दूसरा इफेक्ट है उसको बोलते हैं एक्सिलरेटर इफेक्ट। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है, द एक्सिलरेटर इफेक्ट इन इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन प्राइवेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑन द ग्रोथ ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। Raising GDP implies that business in general see raising profits, increased sales and cash flow and greater use of existing capacity। क्या समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया सर। ठीक है, those who are not from economics background उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ ये क्या है। बेसिकली ये बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग जनरेट मोर इनकम which in turn generate more investment spending। I will repeat, ये कहना क्या चाहता है, ये बोल रहा है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये इनकम जनरेट करेगा, और ये इनकम अगर हम फिर से इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करेंगे देन इट विल जनरेट मोर इनकम। समझ में आया? यही बोलना चाहते हैं। ये इफेक्ट को बोलता है एक्सिलरेटर। इसी रीजन के वजह से जो अमीर है वो अमीर होता रहता है, लेकिन जो गरीब है वो गरीब रहता है। समझ में आया? ड्यू टू दिस एक्सिलरेटर इफेक्ट। ठीक है, नॉट ड्यू टू दिस is one of the main reason। दिस इज कॉल्ड एक्सिलरेटर इफेक्ट। ठीक है, अनदर और एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल बोलता हूं क्योंकि रिलेटेड टू दिस, उसको याद रखो आज से। ठीक है, दैट इज इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स आर नेसेसरी फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी, एक्चुअली ये है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर नेसेसरी फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। ये है ना, प्रिंट करके जिस तरह से तुम फोटो को रखते हो ना, फर्स्ट बर्थडे, सेकंड बर्थडे, 39th बर्थडे का जो फोटो चिपका के रखते हो ना, उसमें प्रिंट कर लो दैट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर नेसेसरी फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। किसने बोला है? सर आईसीए ने बोला है, इंस्टीट्यूट फॉर करियर एडवांसमेंट ने बोला है। ठीक है, इसका रीजन ये है, देखो अगर जिस किसी इंसान ने ये लाइन अच्छी तरह से समझ गया ना, वो जिंदगी में अमीर बन जाएगा, वो मैं गारंटी देता हूं। क्या बोला मैंने? सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आर नेसेसरी फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि बेसिकली अमीर बनना। अमीर बनने के लिए तुमको सेविंग्स करना होगा और उस सेविंग्स को इन्वेस्ट करना होगा। वो जो तुम इन्वेस्ट करोगे उससे मनी जनरेट होगा, वो जनरेटेड इनकम को सेविंग्स करना है, फिर से इन्वेस्टमेंट करना है। इसी तरह से यू विल ग्रो, कैपिटल फॉर्मेशन विल ऑकर। ठीक है, सो अगर किसी को अमीर बनना है, सर आई वांट टू, सर कोई एक ऐसा फॉर्मूला दे दो मुझे जिससे मैं अमीर बन सकता हूं, ठीक है, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर नेसेसरी फॉर अमीर बनना। ठीक है, सो एनीवे, सो दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू अंडरस्टैंड। सो ये एक्सीलरेटर क्या है? ये एक्सीलरेटर इसी के बारे में बोल रहा है। ये मोटा मोटा इकोनॉमिक्स वर्ड लिखा है। बेसिकली ये बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग जनरेट मोर इनकम which in turn generates more investment। इसका एक साइकिल चलता रहता है। मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मुझे इनकम मिला, ठीक है, उस इनकम को मैंने फिर से इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे और ज्यादा इनकम। इसी तरह से पहले एक बिजनेस, 2 बिजनेस, 6 बिजनेस, 12 बिजनेस, ठीक है ना। सो दिस पॉजिटिव लूप इज नोन एज एक्सीलरेटर इफेक्ट। समझ में आया? सो अभी मैं ये एक्सीलरेटर क्यों समझा रहा हूं, इसका रीजन ये है कि जो भी पैसा हम आईएमएफ से लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, ये पैसा अगर एक्सेलरेटर इफेक्ट, उस जो भी पैसा हम लेते हैं आईएमएफ से, वो पैसा अगर एक्सेलरेटर इफेक्ट में नहीं आया, वो पैसा अगर मल्टीप्लायर इफेक्ट में नहीं आया, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी कंट्रीज टू गेट आउट ऑफ द माइजरी और पॉवर्टी। ठीक है, तो इसीलिए ये जो 2 इंस्टीट्यूशन है अभी लोन देने से पहले कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं कि देखो हमको तो तुमको लोन मिलेगा, लेकिन तुमको ऐसा ऐसा करना है वरना हम लोन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उन इंस्टीट्यूशन को मालूम है कि अगर इफ दे डू नॉट यूज दिस लोन फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस, दे कैन नॉट गेट देयर मनी बैक। जैसे कि यू हैव सीन ड्यूरिंग श्रीलंका क्राइसिस, कुछ साल, ज्यादा नहीं हुआ ना, 1-1.5 साल हो गया। श्रीलंका में जो क्राइसिस हुआ था, याद है ना? श्रीलंका वाज टोटली, द कंट्री वाज आउट ऑफ बैंकरप्ट। श्रीलंका में जितने भी पॉपुलेशंस थे, दे वर ऑलमोस्ट, द कंट्री वाज बैंकरप्ट इन शॉर्ट। ठीक है ना। सो उस टाइम पे जब गया लोन देने के लिए, लोन मांगने के लिए ना, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू लोन। उसके बाद में राजी हुआ,
पहले तो मना कर दिया, इसका रीजन इन शॉर्ट है, तुम देख लेना, बहुत सारे ऑथर ने ऐसा लिखा है कि इट इज द रीजन इज कि श्रीलंका ने पहले भी लोन लिया था ऐसा इंस्टीट्यूशन से, बट दे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोस लोन फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस दे हैव यूज्ड इन सब्सिडीज टू गेट देयर टू माने व्हाट टू से दैट डिड इन शॉर्ट दैट डिड नॉट यूज देयर मनी फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस, और जितना भी पैसा लिया था, ठीक है, वो अल्टीमेटली खराब हो गया। सो उसके बाद जब बैंकरप्ट हो गया पूरा कंट्री, उसके बाद जब गया श्रीलंका के पास पैसे के लिए श्रीलंका जब गया पैसे के लिए, तो उन्होंने बोला कि तुमको पैसा नहीं मिलेगा, बट लेटर ऑन, ठीक है, आई डू नॉट नो वेदर दे हैव गिवन मनी और नॉट, आई डू नॉट रिमेंबर, ठीक है, बट लेटर ऑन आई थिंक दे सेड दैट वी विल गिव यू मनी इफ यू फॉलो दिस, मैं पैसा दूंगा लेकिन मेरा पैसा को कैसे खर्च करना है वो मैं बोलूंगा तुमको, ऐसा नहीं कि मेरे से पैसा लिया कुछ भी कर रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो एनीवे, सो देखो पहले हमने क्या सीखा, ये जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन खत्म भी नहीं हुआ, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो अल्टीमेटली ड्यू टू दिस ग्रेट डिप्रेशन एंड ड्यू टू दिस वर्ल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट है, उसके वजह से सारे कंट्रीज मिल के डिसाइड किया कि हमको एक ऐसा फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन बनाना है इंटरनेशनल लेवल पे, जो भी कंट्रीज वॉर में जिसका भी वॉर से नुकसान हुआ है उनको पैसा मिले, जिससे कि ये कंट्री ऊपर आ सके, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन। जो पैसा हमको मिलता है, ठीक है, वो पैसा अगर हम प्रोडक्टिव काम में यूज नहीं करेंगे तो ये पैसा वेस्टेज हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। पैसे को काम के लाने का सबसे बेस्ट दो तरीका है, मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर। हमको पैसा वहीं पे लगाना है जहाँ पे मल्टीप्लायर ज्यादा काम करे, एक्सीलरेटर ज्यादा काम करे। मैंने IMF से लोन लिया और मैं पार्टी कर रहा हूँ घर में, तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। उसको प्रोडक्टिव पर्पसेस, पार्टी मीन्स देश पार्टी कर रहा है यानी, ठीक है, उसको प्रोडक्टिव पर्पसेस में यूज करना है, ठीक है। एक्सेलरेटर क्या है, तुम जो भी पैसा तुम सेव करोगे उसको तुम इन्वेस्ट करो, वो तुम्हारा इनकम जनरेट करेगा, उसको फिर से ज्यादा करके इन्वेस्ट करो, और ज्यादा इनकम होगा और ज्यादा इन्वेस्ट करो। इन दिस वे ए कंट्री एज वेल एज एन इंडिविजुअल कैन ग्रो, ठीक है। और मैंने ये भी बोला है, सेविंग्स फॉर दोज हु वांट टू बी रिच, रिमेंबर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर नेसेसरी फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखो वर्ल्ड बैंक, इसका नाम इसका ये जो वर्ल्ड बैंक है इसको ऑफिशियली क्या बोला जाता है, IBARD, IBRD। इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं IBRD। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखो रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, क्या रिकंस्ट्रक्शन करना है? आफ्टर वर्ल्ड वॉर II द कंट्रीज आर torn off, that reconstruction they are talking about. So वर्ल्ड बैंक का मेनली दो पार्ट है, ठीक है ना, हम जो वर्ल्ड बैंक बोलता है। अच्छा, और एक चीज देखो, ये जो वर्ल्ड बैंक है ना, ये कमर्शियल बैंक जैसा काम नहीं करता है। डू नॉट थिंक वर्ल्ड बैंक एज ए कमर्शियल बैंक, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक का जो मनी है पता है कहां से आता है? उसका जो भी शेयर होल्डर्स कंट्री से, उससे आते हैं। और वर्ल्ड बैंक क्या करता है, अपना पैसा दे इन्वेस्ट मनी इन स्टॉक मार्केट एंड दे गेट रिटर्न, ठीक है। सो वर्ल्ड बैंक को हमारा कमर्शियल बैंक जैसा मत सोचो, ठीक है। इट इज वर्ल्ड बैंक बट इट इज फार 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 डिफरेंट फॉर कमर्शियल बैंक। सो वर्ल्ड बैंक का मेनली हम जो वर्ल्ड बैंक बोलते हैं उनका मेनली दो पार्ट है। हमारा ब्रेन का जैसे कि दो पार्ट है, राइट एंड लेफ्ट, उसी तरह से वर्ल्ड बैंक का दो पार्ट है। जो मेन पार्ट है जिसको हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं उसका नाम है IBARD और दूसरा है IDA, ठीक है ना। अच्छा, वी विल सी, इसका दो पार्ट रहता है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो वर्ल्ड बैंक है, हाँ, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कब एस्टैब्लिश हुआ? 1944, ठीक है। बट इट वाज ऑफिशियली कमेंस्ड इन 1946। ये मतलब फाउंडेशन स्टोन, हम जो जब भी कोई बिल्डिंग बनता है ना, उसमें एक फाउंडेशन स्टोन लगाते हैं ना। तो बेसिकली सिमिलरली वर्ल्ड बैंक इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1941 बट इट वाज ऑफिशियली कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन इन आफ्टर 2 years, 2 साल बाद। इसका लोकेशन कहाँ पे है? वाशिंगटन DC, ठीक है, वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो, अच्छा, वन क्वेश्चन, ये वाशिंगटन नाम कहाँ से आया? बोलो, ये जो वाशिंगटन DC है, ये वाशिंगटन नाम कहाँ से आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये नाम आया है कहाँ से? फ्रॉम जॉर्ज वाशिंगटन, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ US, ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद देखो, ये जो है वर्ल्ड बैंक, इसका पर्पस क्या है? The World Bank was established to provide financial and technical assistance. Financial मतलब पैसा देना, फंडिंग देना,
दूसरा टेक्निकल असिस्टेंस, वो पैसा को कैसे खर्च करना है वो बोलना है। किसके लिए? फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वार टोन कंट्रीज, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो भी कंट्रीज अफेक्टेड हुआ था उनको रिजुबिनेट करने के लिए ये बेसिकली एस्टेब्लिश हुआ। वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एफिलिएटेड विद द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, ये जो वर्ल्ड बैंक हो किसने एफिलिएट किया है? यूनाइटेड नेशंस ने। एंड डिजाइन टू फाइनेंस प्रोजेक्ट दैट एनहांस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, क्यों एस्टेब्लिश किया गया है? ठीक है, टू फाइनेंस दोस प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑल द कंट्रीज इन नीड, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज इनमें से इंडिया भी आता है, ठीक है, अभी तक डेवलप कंट्रीज नहीं बन पाया इंडिया। सो आउट ऑफ ये जो जितने भी बैंक है, ठीक है, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनका सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फंडिंग इज वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस एंड पॉलिसी एडवाइस एंड सुपरवाइजेस ऑन बिहाफ ऑफ द इंटरनेशनल क्रेडिटर्स, ठीक है ना। मैंने पहले ही बोल दिया, ये सिर्फ पैसा ही नहीं देता, पैसे को कैसे खर्च करना है वो भी देखता है। दिस इज नोन एज टेक्निकल असिस्टेंस, ठीक है। और टुगेदर विद द IMF, ठीक है, देखो वर्ल्ड बैंक भी 1944 में आया है और IMF भी 1944 में आया है, ठीक है। सो टुगेदर इसलिए बोलता है कि ये दोनों को ट्विन भी बोलता है, ठीक है। सो टुगेदर विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड ट्रेड अच्छा यहाँ पे दूसरे बात कर रहा है, बोल रहा है कि टुगेदर विद द IMF एंड द WTO इट प्लेज ए सेंट्रल रोल इन ओवरसीइंग इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रिफॉर्मिंग द पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। अल्टीमेटली कहने की बात है IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO एक साथ, ठीक है, पूरा देश का, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनका पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने के लिए, ठीक है, अच्छा इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट ये है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये क्या है? मतलब ये जो वर्ल्ड बैंक है इसका ऑर्गेनाइजेशन में कौन चलाता है, उसका बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है, डिसीजन कौन लेता है, क्या क्या रहता है। देखो ये जो ये जो वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इसमें क्या रहता है? सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है वो बोलता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। कुछ लोगों का एक बोर्ड रहता है गवर्नर्स का, दे आर द अल्टीमेट पॉलिसी मेकर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक। उसके बाद रहता है द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ठीक है, उसके नीचे बोर्ड ऑफ गवर्नर के नीचे रहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दे आर द इंप्लीमेंटर्स बेसिकली। उसके बाद रहता है एडवाइजरी कमेटी, उसके बाद रहता है लोन कमिटी एंड उसके बाद रहता है, ठीक है, क्या रहता है? प्रेसिडेंट एंड अदर स्टाफ मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ऐसा बोला जाता है कि वर्ल्ड बैंक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे पूरा वर्ल्ड में नियर अबाउट 13,000 एम्प्लॉइज आर देयर। वर्ल्ड बैंक में 13,000 एम्प्लॉइज है, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो नेक्स्ट लाइन में देखो, द बोर्ड ऑफ गवर्नर इज द सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी। ये अल्टीमेट पॉलिसी मेकर कौन है? बोर्ड ऑफ गवर्नर है। ये जो गवर्नर का बोर्ड होता है ना, इसमें क्या क्या रहता है? द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 1 गवर्नर एंड 1 अल्टरनेट गवर्नर। ये दोनों का टेन्योर रहता है 5 साल करके। ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है ये 21 मेंबर का एक कमिटी रहता है। 6 ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय द 6 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स कंट्री। ये जो आईबर्ड है, आईबर्ड का सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है वो 6 शेयर होल्डर से 6 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आता है और बाकी जो 21 - 6 जितना है यानी कि 15 जो है वो बाकी रिमेनिंग कंट्री से आते हैं, ठीक है।